उनको इमरान खान को खुदा न खास्ता कत्ल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हैं, उनका 77 साल का इक़्तिदार है, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके मुंह को खून लगा हुआ है। वो अपना 1 मिनट आपने खामोश होकर बात सुनी है, खामोश होकर बात सुनी। साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं तकरीर करूं तो खामोश होकर सुने। 77 साल में उनको आदत हो चुकी है, वो किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उनको इमरान खान को खुदा न खास्ता कत्ल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। उन्हें हमारी पार्टी के अंदर गद्दार भर्ती करने पड़े तो वो भी करेंगे। उन्हें आपके माइंड में कंफ्यूजन फैलानी पड़ी तो वो भी करेंगे। वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनकी ट्रेनिंग दुश्मन मुल्क के साथ लड़ने के लिए की जाती है। वो कत्ल भी करते हैं, डिफेम भी करते हैं, वो आपकी जासूसी भी करते हैं, वो आप पे औरतें भी छोड़ते हैं, वो आपकी वीडियोस भी बनाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमने दुश्मन के लिए ट्रेन की थी, वो हमारे ही ऊपर छोड़ दी गई है। इसलिए कभी किसी को नंगा किया जाता है तो कभी किसी पर तशद्दुद किया जाता है। कौम को फैसला करना पड़ना है। हम गलत फहमी का शिकार हैं, अपने आप को बताते रहते जी कौम बड़ी निकली है। जिस दिन आप निकल आए, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का काम है ये सिर्फ। लेकिन उसके लिए 10,000 में नहीं निकलना पड़ना, 20,000 में नहीं निकलना पड़ना, उसके लिए 10 लाख में निकलना पड़ना है। जिस दिन आप 10 लाख की तादाद में घर से निकल आए, उसी वक्त हेलीकॉप्टर GHQ से उड़ेगा और अडियाला जेल जाएगा और इमरान खान अगले आधे घंटे में रिहा होगा। जैसे आपने ढाका में देखा हसीना वाजिद को भागते हुए, इसी तरह पाकिस्तान से भी लोग भागेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी कौम को फैसला करना पड़ेगा कि यूं गुलामों की तरह एक एक करके छितर खाने हैं या बाहर निकलना है। अगर हम वाकई जिंदा कौम होते, हमारी जो हकीकत है वो असल में यही है। ना हम कभी नंबर 1 थे, ना हम कभी जिंदा कौम थे। अगर हम होते तो हम निकल चुके होते। इसलिए बदकिस्मती की बात यह है कि एक डरने वाली कौम का दलेर लीडर अपनी जान की कुर्बानी देने को जेल में डटा खड़ा है। वो कौम जो बातों पर तो लड़ना जानती है, नारे मारने तक लड़ना जानती है, लेकिन कुर्बानी देने का वक्त आता है तो 10, 20, 30 हजार से ज्यादा नहीं निकलते। उस कौम का लीडर कहता है सुबह मारना है अभी मारो, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये वादे कर दूं, आपको जो भी ये कहानियां सुनाता है, इमरान खान की डील हो रही है, इमरान खान ने कल आ जाना है, फलाने को अकल आ गई है, फलाने को समझ आ गई है, फलाना कमजोर हो गया है, माजरत के साथ आपको फुद्दू बना रहा है वो फुद्दू। और क्योंकि आप कॉन्स्पिरेसीज में यकीन करते हैं, क्योंकि हम एक कमजोर कौम है, हम तो तलाक अच्छी तरह से नहीं कर पाते मियाँ बीवी, हम तो इतने दलेर नहीं कि तलाक हो तो उसे एक्सेप्ट करें, हम तो उसमें टांग छोटा हो जाते हैं। तो क्योंकि ना हमें सजा लेने का जज्बा है, ना सजा देने का जज्बा है, हम बुज़दिली के साथ अपने आप को छुपाते हैं। और इस बात का चौधरी निजामुद्दीन को पता है, हमें फैसला करना पड़ना है। हमने भेड़ों की तरह रोज छितर खाने हैं या निकल के एहतजाज करना है। तो आपको ये फैसला करना पड़ेगा। अगर आप निकल आए तो आप 5वीं बड़ी कौम है, दुनिया की 5वीं बड़ी। और इस वक्त आपके पास वो लीडर है जो दुनिया में किसी और कौम के पास मुयस्सर नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, हमारी फौज को, जो कि हमारे सर का ताज है, हमें अपनी फौज से कभी कोई मसला नहीं है।
اس قوم کے ایک شخص کو بھی فوج سے مسئلہ نہیں ہے. ہماری فوج ہمارا حسن ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارا بازو ہے. ہمیں مسئلہ ان چند جرنیلوں سے ہے جو اوپر بیٹھ کے ہمارے اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, جب میں امریکہ میں پڑھا رہا تھا تو ہماری فوج کے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, یہ کہا کہ پوری دنیا میں ہمارا امیج اچھا نہیں ہے, آپ ہمارے سافٹ امیج کو پروجیکٹ کریں. ہم نے اپنے تائیں اپنی اوقات میں کوشش کی, لیکن پاکستان کا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے پاس کبھی بھی کوئی برانڈ نہیں تھا. پھر پاکستان کو عمران خان ملا. جب عمران خان دنیا کے پلیٹ فارم پر چلتا تھا تو دنیا رک کے دیکھتی تھی. جب عمران خان بولتا تھا تو دنیا کان اٹھا کے سنتی تھی. جب عمران خان کہیں کھڑا ہو کے ہاتھ بلند کرتا تھا تو دنیا کو پتا لگتا تھا کہ کوئی لیڈر آیا ہے. اگر ہمارے نمبر 1 کے دماغ میں سینس ہوتی تو عمران خان کو اپنا ریسورس بناتے.